हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूं कि आपका जो जामिया डीएलएड 2026 का एंट्रेंस है वो बहुत ही अच्छा गया होगा। तो स्टूडेंट, हम आज उसकी आंसर की बनाने के लिए जा रहे हैं। हमारे पास है सेट नंबर डी जो आपके स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी विजिबल है और इसकी आंसर की हम बनाने के लिए जा रहे हैं। उसके अगर आपके पास कोई अदर सेट है तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया गया है। और आने वाले स्टूडेंट्स के लिए है कि अगर आप जामिया डीएलएड की एंट्रेंस प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे दिए गए नंबर जो कि मैं अभी आपके लिए लिख रहा हूँ, आप इस पर कांटेक्ट करके अपनी प्रिपरेशन अगले साल के लिए कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए। स्टूडेंट, आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है बाय मिस्टेक तो हम उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या उसके आपके कमेंट में पिन कर देंगे। और 2027 के लिए जो एंट्रेंस प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तक स्टूडेंट इसका डिटेल सॉल्यूशन आपका आ गया होगा, आप वो भी चेक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, मैं क्वेश्चन पढ़कर सीधा ऑप्शन बताऊंगा आपको। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जब छात्र केंद्रित हो। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षण क्या है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एक कौशल है। क्वेश्चन नंबर 3, कक्ष में शिक्षक का सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। क्वेश्चन नंबर आपका 4 से क्वेश्चन नंबर 4, एक अध्यापक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करता है, ऑप्शन नंबर ए आपका विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 5, आप एक अध्यापक इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अध्यापन एक सम्मानजनक पेशा है। क्वेश्चन नंबर, अब इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट्स 6, आपके अनुसार कक्षा शिक्षण की योजना कैसी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। ऑप्शन नंबर डी का मतलब है आपका बाल केंद्रित। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, एक अध्यापक की जवाबदेही मुख्य रूप से किसके प्रति है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि समाज सदस्य छात्रों के प्रति। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन एक दूरदर्शन का शैक्षिक टेलीविजन चैनल है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान दर्शन। क्वेश्चन नंबर 9, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है। 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका लोकतंत्रवादी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अधिक शिक्षक अभिभावक मिलन दिवस यानी कि पीटीएम की सबसे अधिक आवश्यकता किस स्तर पर सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक स्तर। क्वेश्चन नंबर 11, अध्यापक के चयन का आधार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उसके व्यक्तिगत और प्रवीणता और संप्रेषण के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 12, आज के वैज्ञानिक और तकनीकी युग में छात्रों को अधिकतम आध्यात्मिकता का ज्ञान देना। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नितांत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 13, एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संगठन के बारे में आपकी धारणा है। 13 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, छात्रों में नेतृत्व की क्षमता का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 14, परीक्षा कक्ष में यदि कोई छात्र आपसे प्रश्न का उत्तर पूछता है तो आप क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर 15, आदतों में सुधार लाने के लिए आप निम्नलिखित में किसका उपयोग करेंगे। 15 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 16, आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, उसी समय प्रधानाचार्य द्वारा बुलाए जाने पर आप क्या करेंगे। 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, आप क्लास समाप्त होने के बाद तुरंत जाएंगे। 17, एक अध्यापक के रूप में एक औसत से कम प्रदर्शन करने वाले छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। 17 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, शिशु के लिए शिशुमाला में आवश्यक है। 18 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, खेल के अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 19, कक्षा में छात्रों का सतत आंकलन क्यों किया जाता है। 19 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, शैक्षिक प्रगति जांच के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं स्टूडेंट्स। कक्षा में सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या के समाधान किस प्रकार करेंगे। 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक रूप से। क्वेश्चन नंबर 21, छात्रों में भूलने की आदत को कैसे कम किया जा सकता है। 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बार बार अभ्यास कराकर। क्वेश्चन नंबर 22, बाल वाटिका का आवश्यक अंक आपसे पूछा गया था। 22 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, गतिविधि क्षेत्र।
क्वेश्चन नंबर 23, छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गृह कार्य का बोझ। क्वेश्चन नंबर 24, छात्रों को गृह कार्य देने का मुख्य उद्देश्य है। 24 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सीखा हुआ क्रियान्वित करने का अवसर देना। क्वेश्चन नंबर 25, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है। 25 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी सॉरी, ऑप्शन नंबर सी यानी कि वार्तालाप करना। क्वेश्चन नंबर 26, खेल के माध्यम से शिक्षा। 26 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मनोवैज्ञानिक है। क्वेश्चन नंबर 27, प्राथमिक स्तर पर महिलाएं बेहतर शिक्षक होती है क्योंकि। 27 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के साथ धैर्यवान होती है। क्वेश्चन नंबर 28, एक अमुक छात्रा हमेशा कक्षा में देर से आती है, आप क्या करेंगे। 28 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कारण जानने की कोशिश करेंगे। 29, कक्षा मॉनिटर का चयन करते समय एक अध्यापक को किस बात में ध्यान रखना आवश्यक है। 29 का स्टूडेंट राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, बाकी ऑफिशियल में देखेंगे क्या होगा, ए या बी। 99% चांस है कि आपका बी करेक्ट होगा। 30 में चलते हैं, विद्यालय शिक्षकों की गुणवत्ता पूरी तरह से इस पर निर्भर करती है। 30 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा की गुणवत्ता पर। अब करंट अफेयर के आपके क्वेश्चन है, अगर आपके पास अलग सेट में है तो आप वहां से मिलान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, एक्सियम 4 मिशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, ये आपसे पूछा गया था। 31 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, शुभांशु शुक्ला। अपार आईडी किस प्लेटफॉर्म से जुड़ा है। 32 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, डिजी लॉकर। दीक्षा प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है। 33 का राइट ऑप्शन है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 34, मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम पूछा गया था। 34 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पीएम पोषण योजना। क्वेश्चन नंबर 35, दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री पूछे गए थे आपसे। 35 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आशीष सूद। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है। 36 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 37, चेंचू जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है। 37 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 38, मध्य पूर्व युद्ध के कारण भारत का एलपीजी आपूर्ति संकट है, इसीलिए भारत के अधिकांश आयातित एलपीजी की खेप गुजरती है। 38 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, हॉर्मुज जलमंडरू मध्य में। क्वेश्चन नंबर 39, मार्च 2026 में नीतीश कुमार निम्नलिखित में से किस पद के लिए निर्वाचित हुए हैं। 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा सदस्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 40, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वर्तमान कुलपति का नाम आपसे पूछा गया है। 40 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर मजहर आसिफ। क्वेश्चन नंबर 41, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कहाँ आयोजित हुआ था। 41 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, भारत मंडपम नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 42, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राइमरी स्कूल की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। 42 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 43, चैट जीपीटी के प्रतिस्पर्धी के रूप में जेमिनी एआई को किस कंपनी ने पेश किया है। 43 का राइट ऑप्शन है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, गूगल। क्वेश्चन नंबर 44, अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की उपविजेता टीम कौन थी। 44 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 45, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष सिंगल खिताब किसने जीता। 45 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कार्लोस अल्कराज ने। 46, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के संरक्षण से संबंधित है, आपसे पूछा है। 46 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मगरमच्छ के लिए। क्वेश्चन नंबर 47, पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण किस संवैधानिक संस्था द्वारा कराया गया है। 47 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय निर्वाचन आयोग। 48, विद्यांजलि कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था। 48 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 7 सितंबर 2021 में। हॉर्मुज क्वेश्चन नंबर 49, हॉर्मुज जलमंडरू मध्य किन देशों के बीच स्थित है। 49 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईरान और ओमान के बीच में। क्वेश्चन नंबर 50, अलीगढ़ से दिल्ली जामिया मिल्लिया इस्लामिया कहाँ स्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, करोलबाग। क्वेश्चन नंबर आपका 51, 2026 में भारत का यूरेनियम बजट संसद में किस दिन प्रस्तुत किया गया। 51 का राइट ऑप्शन है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी का मतलब है रविवार के दिन। क्वेश्चन नंबर 52, वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
52 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 7 लोगों को। क्वेश्चन नंबर 53, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 53 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड एंड वेल्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 54, धुरंधर फिल्म रिलीज का निर्देशक कौन है? आपसे ये पूछा गया था। 54 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, आदित्य धर है। क्वेश्चन नंबर 55, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 55 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 2 अप्रैल को ही मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 56, मार्च 2026 में नेपाल के प्रधानमंत्री पद के कौन आसीन हुए हैं? ये 56 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, केपी शर्मा ओली। क्वेश्चन नंबर 57, वर्तमान हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 एनसीईआरटी का शीर्षक क्या है? 57 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वीणा। क्वेश्चन नंबर 57 के बाद 58 में चलते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? 58 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 59, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? 59 यानी कि 59 का राइट ऑप्शन है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, नितिन नवीन। क्वेश्चन नंबर 60 यानी कि एनसीईआरटी को 2026 में किस दर्जे से नवाजा गया है? तो एनसीईआरटी को 60 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, यह आपका डीम यूनिवर्सिटी के दर्जे से नवाजा गया है। अब जनरल इंटेलिजेंस के स्टूडेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, तो अगर आपके वो किसी और सेट में है तो आप वो देख सकते हैं। निम्न में से भिन्न शब्द पहचानना था। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आलू। क्वेश्चन नंबर 62, 3 × 3 बराबर 18 है, 4 × 4 बराबर 32 है, तो 5 × 5 बराबर क्या होगा? 62 का राइट ऑप्शन है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, 50। क्वेश्चन नंबर 63, श्रृंखला में लुप्त पद आपको पहचानना था, तो ये आपकी 6, 11, 12, 13, फिर फिल इन द ब्लैंक से, फिर 15, फिर 30, फिर 17। तो 63 का राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, यानी कि 20 आएगा। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर सी। 64, एक लड़के ने एक लड़की से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, लड़की का उस लड़के से क्या रिश्ता है? 64 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बहन है। क्वेश्चन नंबर 65, यदि मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, डिवाइड का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ माइनस हो तो आपको ये इसकी वैल्यू बतानी थी। 65 का राइट ऑप्शन स्टूडेंट होगा ऑप्शन नंबर बी, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 66, मैं एक 3 अंकों की संख्या हूँ, मेरे दोहराए का अंक मेरे इकाई के अंक से 5 अधिक है, और मेरे सैकड़े का अंक मेरे दोहराई के अंक से 8 कम है। मैं कौन सी संख्या हूँ? ये आपको बताना था। 66 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर स्टूडेंट आपका डी, 194। क्वेश्चन नंबर आपका 67, 67, इफ CAT बराबर 24 हो तो DOG बराबर क्या है? 67 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, 26 होगा। क्वेश्चन नंबर 68, एक श्रृंखला को कोड आपको J8, L12, N20, B30, तो आपको 68 का राइट ऑप्शन बताना था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, R45। क्वेश्चन नंबर 69, कौन सा अक्षर दर्पण में एक जैसा दिखता है? 69 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अक्षर O। क्वेश्चन नंबर 70, एक व्यक्ति 10 मीटर दक्षिण, फिर 5 मीटर आपका पश्चिम, फिर 10 मीटर आपका उत्तर की ओर चलता है, तो वे प्रारंभिक या यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो 70 का राइट ऑप्शन स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए होगा, 5 मीटर, क्योंकि यहाँ पर जो भी मुझे समझ आया उसके अकॉर्डिंग 5 मीटर राइट ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन क्लियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71, यदि TRE बराबर USS तो लीव बराबर क्या होगा? 71 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर स्टूडेंट बी यानी कि MFBG। वे शब्द चुने जो बाकी से अलग है। 72 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि बिहार। क्वेश्चन नंबर आपका इसके बाद सही हो जाता है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत आपसे पूछा था, 73 का राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर आपका 73 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 5.6। ऑप्शन नंबर सी सही होगा 73 का 5.6। 74 में चलते हैं, यदि कोई वर्ष रविवार से शुरू होता है तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा? यह आपको बताना था, और ये लीप वर्ष आपको यहाँ पर दिया गया था। 74 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, रविवार। एक दिन रात में घड़ी की सुइयां कितनी बार एक साथ मिलती हैं? 75 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, 22 बार मिलती है। क्वेश्चन नंबर 76, एक मानक पासा उछाला जाता है, 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता आपसे पूछी गई थी। 76 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट, यानी कि 1/3। एक श्रृंखला दी गई है 25, 49 क्वेश्चन मार्क 100, फिर 169 और फिर 289। आपको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना था। 77 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 121।
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। ताजमहल का जो संबंध शाहजहां से है, उसी प्रकार स्वर्ण मंदिर का संबंध किससे है? 78 का राइट ऑप्शन स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गुरु अर्जन देव से। 79, यदि सभी गुलाब फल हैं और कुछ फूल जल मुरझा जाते हैं तो कौन सा कथन सही होगा? तो 79 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुछ फूल गुलाब हैं। क्वेश्चन नंबर 80, 7 वर्षों में 30 दिन वाले महीनों की कुल संख्या आपको बतानी थी। 80 का राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी। 7 वर्षों में 30 दिन वाले महीनों की कुल संख्या आपकी 28 होगी। क्वेश्चन नंबर अब 81 में चलते हैं। 40 छात्रों की एक कक्षा में ए ऊपर से 12वें स्थान पर और बी नीचे 18वें स्थान पर है। ए और बी के बीच में कितने छात्र है? 81 में राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 छात्र है। क्वेश्चन नंबर 82, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, ये आपको बताना था। 82 में राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट, 15 त्रिभुज है। इस आकृति को पहचान कर जो पैटर्न को पूरा करती है, ये आपको बताना था। 83 में जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, चौथी जो आकृति होगी वो उस पैटर्न को फॉलो करेगी। क्वेश्चन नंबर अब 84 में चलते हैं। दी गई आकृति में कितने आयत है? 84 का राइट ऑप्शन भी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 18 आयत। क्वेश्चन नंबर 85, यदि श्रृंखला 705, 642 ये पूरा एक दिया हुआ है कि प्रत्येक संख्या में पहले और अंतिम अंक को परस्पर बदल दिया जाए तो चौथी सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी थी। 85 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि 512 इज द करेक्ट ऑप्शन। नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना था। 86 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर भी 4 1 5 3 2। क्वेश्चन नंबर 87, दी गई आकृति में प्रश्न के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 87 का राइट ऑप्शन है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 87 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। श्रृंखला 2 6 18 54 में 8वां पद क्या होगा? 88 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 4374। क्वेश्चन नंबर अब 89, यदि एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है तो सभी बार हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? 89 का राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, 1/16। क्वेश्चन नंबर अब 90, इसमें कुछ डाउट भी है, इस आकृति को चुने जो बाकी से अलग हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये सभी में आपका पैटर्न फॉलो नहीं हो पा रहा है, फिर भी देखते हैं ऑफिशियल आंसर की में क्या इसका आंसर मिलता है। अब सोशल साइंस के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये भी बहुत आसान पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 91 में काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी होती है? 91 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए कपास। 92, स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला शिक्षा मंत्री कौन थी? 92 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी आपकी, यानी कि स्मृति ईरानी हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा मंत्री आपकी यही थी, स्मृति ईरानी। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 93, अप्पिको आंदोलन का अग्रता कौन थे? 93 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पांडुरंग हेगड़े। क्वेश्चन नंबर अब 94, खजुराहो के प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस वंश के राजाओं ने कराया था? 94 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चंदेल ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 95, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत का दौरा करने वाले प्रसिद्ध यात्री कौन था? 95 का राइट ऑप्शन जो होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इब्ने बतूता। क्वेश्चन नंबर 96 पे, एमएलए का पूरा नाम क्या है? 96 का राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्वेश्चन नंबर 97, सतही सिंचाई प्रणाली मुख्यतः कहाँ प्रचलन में है? 97 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 98, अधिक वर्षा यानी कि वर्ष 200 सेंटीमीटर से अधिक वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन कहलाते हैं? 98 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। क्वेश्चन नंबर 99, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कहलाती है? 99 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कोर कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 100, चाणक्य का अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? तो 100 का राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, राजनीति। क्वेश्चन नंबर 101, जोंबिल मेला या मोरीगांव असम में लेन देन की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती थी? 101 का जो स्टूडेंट राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 102, डेल्टा कहाँ बनता है? 102 का राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नदी के मुहाने पर। क्वेश्चन नंबर
102 के बाद क्वेश्चन नंबर 103, ज्वार भाटा का प्रमुख कारण क्या है? 103 का राइट ऑप्शन है स्टूडेंट 102, तो मैंने आपको बता दिया 102 का राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, और 103 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। क्वेश्चन नंबर अब 104 की तरफ चलते हैं। 104 में झांसी किस नदी के किनारे बसा है? तो 104 का राइट ऑप्शन है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर आपका सी, बेतवा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ चलते हैं। दांडी मार्च किस आंदोलन का हिस्सा था? 105 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 106, निम्न में से कौन सा मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से अलग करता है? 106 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, राम सेतु। क्वेश्चन नंबर 107, पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन थे? 107 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन नंबर 108, शिक्षा की जाकिर हुसैन कमेटी किससे संबंधित है? 108 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बुनियादी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 109, संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 109 का राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 110, सिलीगुड़ी के पास किस नदी पर जल विद्युत परियोजना स्थित है? 110 का राइट ऑप्शन जो होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तीस्ता नदी। अब नेचुरल साइंस के क्वेश्चन देखते हैं। खगोलीय घटना चंद्र ग्रहण कैसे होता है? 111 का जो राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर स्टूडेंट बी सही हो जाएगा, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। क्वेश्चन नंबर 112, दही से मक्खन निकालने की विधि को क्या कहते हैं? 112 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, बिलोना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, मछली श्वसन के लिए किस अंग का उपयोग करती है? 113 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, गलफड़े के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? 114 का राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा। हींग पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? 115 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जड़ से। क्वेश्चन नंबर 116, वह प्रक्रिया जिसमें एक प्रजाति लाभ उठाती है जबकि दूसरी प्रजाति को नुकसान होता है, आप क्या कहलाती है? 116 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, परजीविता। क्वेश्चन नंबर 117, निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे कम होती है? ऑप्शन नंबर इसमें जो निर्वात में बिल्कुल जीरो होती है, ठीक है, इसलिए 117 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, निर्वात। क्वेश्चन नंबर 118, पौधों में असंग जनन यानी कि एपोमिक्सिस क्या है? 118 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट, बिना निषेचन के बीज बनना। क्वेश्चन नंबर 119, हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 119 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, HCl। क्वेश्चन नंबर 120, LPG मुख्यतः किन गैसों का मिश्रण है? 120 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, प्रोपेन और ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 121, लोहे पर जस्ता की परत यानी कि जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 121 का राइट ऑप्शन है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। 122, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट का उदाहरण है? 122 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पशु एवं मानव अपशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 123, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब कैसा होता है? 123 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट, सीधा और आभासी। क्वेश्चन नंबर 124, भूविज्ञान का प्राथमिक अर्थ क्या है? 124 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी और उसकी संरचना का अध्ययन करना भूविज्ञान का प्राथमिक अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 125, जीवाश्म यानी कि फॉसिल मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? 125 का राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अवसादी चट्टान। क्वेश्चन नंबर 126, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? 126 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आपतन कोण। क्वेश्चन नंबर 127, हेपेटाइटिस बी मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? 127 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, लीवर को। 128, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? 128 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, संक्रामक रोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, धान की खेती के लिए न्यूनतम पूछी थी, वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए? 129 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 100 से 150 सेंटीमीटर के मध्य। क्वेश्चन नंबर 130, रक्त कोशिकाओं के निर्माण कहाँ होता है? 130 का राइट ऑप्शन है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि अस्थि मज्जा। अब मैथमेटिक्स के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की यानी कि 131, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल आपको बताना था। 131 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 9√3। क्वेश्चन नंबर 132, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, यदि छोटी संख्या का 45 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? 132 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि 63। क्वेश्चन नंबर 133, 2000 रुपये पर 6% वार्षिक साधारण ब्याज 3 वर्ष के लिए कितना होगा?
133 का राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 360। 164 में चलते हैं। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक -5 है तो ये स्थित है। 134 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीसरे यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। एक वृत्त की कितनी त्रिज्याएं हो सकती है? तो 135 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी अनंत हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 136, नियमित अष्टभुज के समस्त बाह्य कोणों का योग फल कितना होता है? 136 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर स्टूडेंट सी होता है, यानी कि 360 होता है। क्वेश्चन नंबर 137 में चलते हैं। वृत्त में केंद्र से गुजरने वाली दो त्रिज्याओं के बीच का कोण क्या कहलाता है? 137 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केंद्र कोण। 138, एक स्कूल में 45% लड़के 55% लड़कियां, यदि इस स्कूल में छात्रों की कुल संख्या 12,000 है तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? 138 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट, यानी कि 6600। क्वेश्चन नंबर 139, बहुपद की घात आपको बतानी थी। 139 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घात कितनी हो जाएगी? 7। क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ चलते हैं। दिए गए समीकरणों में से उस समीकरण को चुनें जिसका हल z बराबर 2 हो। तो 140 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3z - 3 बराबर 3। अब इसके बाद बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ। दिए गए आरेख को यदि एंगल SOQ और एंगल ROQ का रेशो 2:3 है तो कोण SOQ और ROQ के मान क्या हैं? 141 का राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 72 डिग्री और 108 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 142 में चलते हैं। 8 सेमी त्रिज्या और 10 सेमी तिर्यक ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन आपसे पूछा था। 142 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर स्टूडेंट आपका सी सही हो जाएगा, यानी कि 128 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 142 का ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत नहीं आता है? 143 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि आपका माध्यिका। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ। यदि साइन ए बराबर 4/5 हो तो tan ए का मान आपको बताना था। तो tan ए का मान आपको 144 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 4/3। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 145 की तरफ। यदि दो संख्याएं 12 और 40 है तो उनका 2 SCF प्लस LCM का मान आपको बताना था। 145 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 128। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित मापों को देखकर बताइए कि कितने मापों से त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है? 146 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, 5,4 सेंटीमीटर, 2,2 सेंटीमीटर और 3,1 सेंटीमीटर। 147, एक वस्तु पर 10% की हानि पर 450 में बेची जाती है तो उसका लागत मूल्य आपसे पूछा है। 147 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी सही होगा स्टूडेंट, यानी कि 500। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट है? 148 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, 6, 8, 10। क्वेश्चन नंबर 149, एक वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर 8 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा स्थित है। वृत्त की त्रिज्या आपसे पूछी। 149 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर आपका 150, फिबोनाची सीरीज यानी कि फिबोनाची श्रृंखला की प्रत्येक संख्या में निम्न में से किस विधि से प्राप्त होती है? 150 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पिछले दो संख्या को जोड़कर। अब हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। स्टूडेंट एक इन्फॉर्मेशन और मैं आपको लिए दे देता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर लाइक कर दीजिए और आपके जितने क्वेश्चन आपके बनेंगे उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए ताकि कट ऑफ वीडियो आपके लिए बनाई जा सके। हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन 151, हिंदी की मानक भाषा किस बोली पर आधारित? 151 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 152, राम ने दांतों से फल काटा, वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? 152 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, करण कारक का। क्वेश्चन नंबर 153, धीरे धीरे किस प्रकार का अव्यय है? 153 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यानी कि क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 154, शुद्ध वर्तनी का चयन करना था आपको। 154 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 155, यथाशक्ति में कौन सा समास है? 155 में राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 156, जो सुमिरत सिद्धि हुई गण नायक करीवर बदन, तो इसमें एक छंद पहचानना था। 156 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका बी, सोरठा। क्वेश्चन नंबर 157, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? क्वेश्चन नंबर 157 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मतलब 5।
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 158 की तरफ। भीभत्स रस का स्थायी भाव आपसे पूछा था। 158 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए यानी कि जुगुप्सा। क्वेश्चन नंबर 159, निराशा में उपसर्ग आपसे पूछी थी। 159 में राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी निर। क्वेश्चन नंबर 160, रिक्शा किस भाषा का शब्द है। 160 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट जापानी भाषा का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 161 की तरफ। वाक्य चुने जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ। 161 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी वे आराम से हंसता है। 162, निम्न में से भिन्न अर्थ वाला शब्द आपको पहचानना था। 162 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी दिवाकर। क्वेश्चन नंबर 163, क्वेश्चन नंबर 163 में कहा गया है बास का तत्सम शब्द कौन सा है। 163 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा शेन। क्वेश्चन नंबर 164, किस संस्था को 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले उत्सव के लिए सही शब्द है। 164 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी से होगा हीरक महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 165, अंधेर नगरी चौपट राजा किस स्थिति के लिए कहा जाता है। 165 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए अव्यवस्थित शासन। क्वेश्चन नंबर 166, मुहावरा आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या होता है। 166 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी जो व्यक्ति मिला जुला या मिश्रित रूप में हो। क्वेश्चन नंबर 167 में चलते हैं। कबीर दास की भाषा शैली थी। 167 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए पंचमेल खिचड़ी। क्वेश्चन नंबर अब 168 की तरफ चलते हैं। प्रेमचंद ने जामिउल इस्लामिया में कौन सा उपन्यास कहानी लिखा। तो 168 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी कफन सही हो जाएगा। और वीडियो के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 169 में कूप मंडूक होने का अर्थ क्या है। 169 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी अत्यंत सीमित ज्ञान होना। क्वेश्चन नंबर 170, उसने एक दिन में 1000 किलो वजन उठाया कौन सा अलंकार है। 170 का जो स्टूडेंट राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी से ही हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। तो स्टूडेंट ये थी आपकी अनऑफिशियल आंसर की जो कि सेंटर स्टडी ने आपके लिए बनाई है। और अगर इसमें कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसको दोबारा से पिन कर देंगे। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए था तो भी आप हमें बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करके जाएं दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी चैनल से हमारे साथ आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को भी जुड़कर और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि कट ऑफ वीडियो या आने वाले जो रिजल्ट है या इंटरव्यू की जो लिस्ट है वो भी आपको मिले। और जाने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि हमेशा की तरह सेंटर स्टडी ने इस साल भी आपके लिए जामिया डीएलएड, जामिया बीएड, बीएड नर्सरी और या बीएड स्पेशल के लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन बैच को दोबारा से लॉन्च कर दिया है। और जिसकी फीस बिल्कुल नहीं बढ़ाई गई है, यही पिछले साल रखी गई थी और यही इसी साल रखी गई है, जिसकी फीस है आपकी 399। इसमें आपको 2 मॉक इंटरव्यू ऑनलाइन कराए जाएंगे, गाइडेंस एडमिशन तक की आपको कंप्लीट दी जाएगी और डिटेल वीडियो आएगी जिसमें और कंप्लीट हम बात करेंगे। अगर आप इनरोल अभी करना चाहते हैं तो आप अभी इनरोल करके, अगर आपका मान के चलिए लिस्ट में नाम नहीं आता है तो फिर आपको पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। सेंटर स्टडी टीम बहुत ही इस मामले में पिछले साल भी हमारे साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे जुड़े थे जिनका नाम नहीं आ पाया था तो उनको हमने पैसे रिफंड कर दिए थे। अगर आप हमारे इंटरव्यू प्रिपरेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं और हमारा इंटरव्यू प्रिपरेशन बैच का बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है, आप जामिया में जाकर भी आप मालूम कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमने पुराने साल के बच्चों के इंटरव्यूज़ भी अपलोड किए हुए हैं, वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें इस दिए गए नंबर पर और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। स्टूडेंट, कितने मार्क्स आपके 170 में से माइनस मार्किंग हटाकर आपके बन रहे हैं, या आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए ताकि आपके लिए कट ऑफ वीडियो आपके लिए बनाया जा सके और फिर एक एनालिसिस हो जाए और फिर आपको पता चल जाए कि आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो स्टूडेंट अपने दोस्तों में शेयर करें और जिन्होंने जामिया का डीएलएड या बीएड स्पेशल या बीएड नर्सरी का जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।